जुड़ जाओ भाई जल्दी। इसको हटा दें। गुड इवनिंग बेटा। देखो आज हम आपको स्टार्टिंग से फिर सरल रेखा स्ट्रेट लाइन आपको पढ़ाएंगे। इसमें सबसे पहले स्लोप आएगा। स्लोप का मतलब जो रेखा है उसकी ढाल, इसके बारे में हम आपको बता दें। जो एनसीईआरटी है, जो बुक है आपकी, उसी के पहले क्वेश्चन कराएंगे पूरा डिटेल से, उसके बाद में अदर क्वेश्चन हम कराएंगे। स्लोप ऑफ ए लाइन, रेखा की ढाल। तो रेखा की ढाल होती क्या है, स्लोप क्या होती है? ये आपका एक्स अक्ष यो वाई एक्सिस हो गई। इसमें कोई भी रेखा है, ये मान लो एल कोई रेखा है, इसका एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा थीटा, उसको हम इसकी स्लोप बोलेंगे। और ये होगा, जैसे कोई भी आप यहाँ पॉइंट ले लें, ट्रायंगल बनाएं, तो टेन थीटा होगा आपका, यानी m इक्वल टू टेन थीटा। इसको हम रेखा की टेंजेंट भी बोलते हैं, प्रवणता भी बोलते हैं, ढाल भी बोलते हैं, एक ही बात है दोनों की। तो m इक्वल टू टेन थीटा, इस एक्सिस से इसकी जो पॉजिटिव साइड है, धनात्मक दिशा है, उससे जो इसका कोण बनेगा उसको हम, उसके टेन के मान को रेखा की ढाल कहेंगे। अब किसी रेखा की हमें ढाल ज्ञात करनी है, लाइन ज्ञात करनी है, तो कैसे हम ज्ञात करेंगे इसके बारे में बताएंगे हम। सबसे पहले यदि बिंदु ज्ञात हो, ये मान लो कि P x1 y1 और Q x2 y2, यानी 2 पॉइंट्स हमें ज्ञात हैं। जैसे ये लाइन होगी आपकी ऐसे, ये P हो गया है x1 y1 और ये हो गया यहाँ पर Q x2 y2। हमें ये निकालना है m, तो टेन थीटा हमें निकालना है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो इससे कैसे निकलेगी उसके बारे में बता दूं। ये इसके पैरेलल कोई लाइन और यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हुआ। इसको मतलब ए बी सी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये हमने पॉइंट लिया था x1 और y1, तो यहाँ से यहाँ तक ये x1 है, यहाँ से यहाँ तक ये x2 हुआ। तो ये जो डिस्टेंस हुई आपकी x2 माइनस x1 है, यहाँ से यहाँ तक y1 और ये y2, तो ये डिस्टेंस y2 माइनस y1 है। टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके अपोन में ये करेंगे तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये आपका m इक्वल टू टेन थीटा और टेन थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कभी भी आपको दो पॉइंट दिए हों, उनकी आपको स्लोप ज्ञात करनी है, ढाल ज्ञात करनी है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
अब हम थोड़ा आगे बढ़ें। अभी हमें रेखा की ढाल ही निकालनी है, लेकिन हमें रेखा दी हुई है। रेखा की जो जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जी, जीरो हो गया है, ये इसकी जनरल फॉर्म है। तो हमें m का मान यदि इससे निकालना है m इक्वल टू, तो इसमें हमें करना है माइनस x का गुणांक यानी मल्टीपल ऑफ x, a अपॉन y का मल्टीपल माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। यदि जनरल फॉर्म दी हुई है रेखा की, उससे हमें m का मान निकालना है, तो ये अप्लाई करेंगे। अब हम आगे बढ़ें। यदि दो रेखाएं समांतर यानी पैरेलल हों, यानी टू लाइन बोथ आर पैरेलल, यानी दो लाइन अगर समांतर हों, देखो कैसे समांतर होंगी, वो ऐसे मान लें इस टाइप से। अब इस समांतर हमने की, ये एक्स अक्ष ये वाई अक्ष, तो जो कोण इसका है वही कोण इसका है। अब दोनों के कोण समान है तो दोनों की ढाल भी समान होगी, यानी टेन थीटा दोनों के इक्वल होंगे। इसका जो टेन थीटा होगा इसका भी टेन थीटा इक्वल होगा, यानी m1 इक्वल टू m2, यानी टू लाइन बोथ आर पैरेलल। दो रेखाएं यदि समांतर हों तो m1 बराबर m2 होगा, और परपेंडिकुलर हो यानी लंबवत हो। लंबवत कैसे, एक लाइन तो जैसे ये जा रही है और एक लाइन ऐसे आ गई, इनके बीच में एंगल जो है 90 डिग्री है। इसकी ढाल m1 मान लें, इसकी m2 मान लें, तो आपका जो फॉर्मूला होगा m1 m2 इक्वल टू -1। ये फॉर्मूला होगा आपका दो रेखाएं लंबवत का, यानी टू लाइन बोथ आर परपेंडिकुलर। तो टू लाइन जब परपेंडिकुलर होंगी तो m1 m2 इक्वल टू -1। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल भी हैं आपके, उनको कराएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 -2 और -1 और 4। इसमें क्या है कि ये 2 पॉइंट हैं, दो बिंदु दिए हुए हैं जिनकी हमें ढाल ज्ञात करनी है, यानी स्लोप ज्ञात करनी है। तो ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2 पॉइंट से हमें निकालना है। तो m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इसमें वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, इनको हम पुट कर देंगे। y2 का मान 4 दिया हुआ है 4, और -2 करेंगे, लेकिन माइनस माइनस हो गया प्लस। ये है -1 और माइनस के 3, 4 और 2 हो गए 6, -1 -3 हो गए -4। तो 2 से डिवाइड कर दें, 3 और 2, ये हो गया -3/2। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड और थर्ड सेम पार्ट है, सी भी इसका इसी प्रकार से है, इनको आप कर लेंगे। अब इसमें जो डी पार्ट है उसको देखें आप। मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, यानी एक रेखा है, ये इसका डी पार्ट है। देखो एक रेखा है जो एक्स अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है,
थीटा का मान हो गया 60 डिग्री और हमें निकालना है m, तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला अप्लाई करें। m इक्वल टू टेन थीटा, थीटा हो गया 60, तो ये हो जाएगा √3। m का मान आ गया है। आगे बढ़ेंगे। एंगल बिटवीन टू लाइन। अब देखिए यहां पर, इसको मैं हटा देता हूं। दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना। दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना। देखो, अब दो रेखाएं हैं, कैसे ये समझ लें आप। जैसे ये आपका, यहाँ पर हम प्लेन ले लें कोई भी, और टू लाइन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इस टाइप से मान लें। एक लाइन तो ये हो गई, इसको एम मान लें, और एक लाइन ऐसे मान लें, ये हो गई आपकी एन लाइन। तो इनके बीच में एक एंगल तो ये है। अब ये पूरा कितना होगा 180, तो इसको इधर का अगर हम काउंट करें तो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा इधर का कोण। एक कोण होगा इसका न्यून कोण, एक होगा अधिक कोण। ठीक है, एक 90 से कम इधर का, और एक हो जाएगा ज़्यादा इसमें। आप देखो, अगर इसकी हम यहाँ पर स्लोप मान लीजिए m1 है और इसकी m2 मान लें, तो हमारा जो फॉर्मूला है टेन थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यदि दो रेखाओं की ढाल हमें दी हुई है m1 और m2, तो ये सूत्र आपको याद करना है। इस पर आधारित क्वेश्चन अभी कराएंगे, लेकिन एक चीज़ और बता दें, मापांक जैसे हमने लगाया है तो मापांक करेंगे तो इसमें मान जो आएगा पॉजिटिव आएगा मोड़ करने पर, और पॉजिटिव आएगा तो एंगल जो होगा वो 90 और 90 से कम, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, सेकंड में निगेटिव होता है। यदि यहाँ पर निगेटिव वैल्यू आती है तो एंगल 180 से बड़ा होगा, पॉजिटिव आती है वैल्यू तो 90 से बड़ा होगा, और पॉजिटिव आती है 90 से छोटा होगा। तो ये ध्यान रखेंगे, जब आप इसमें यहाँ मोड़ लगाएंगे तो सदैव एंगल 90 से छोटा ही प्राप्त होगा। अब हम इसमें क्वेश्चन करेंगे, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। एग्जाम्पल 2, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन इज π/4, यानी टू लाइन है, उनके जो बीच का एंगल है वो π/4 है, यानी 45 डिग्री है। दो रेखाओं के बीच, यानी दो रेखाएं ऐसे मान लो, तो उनके बीच का कोण 45 डिग्री दे दिया है। एंड द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 1/2। एक जो लाइन है, एक रेखा है, उसकी जो स्लोप है वो 1/2 है। इसने कहा है कि दूसरी जो रेखा है उसकी हमें स्लोप ज्ञात करनी है, यानी ढाल ज्ञात करनी है, m2 हमें निकालना है। आप देखो यहाँ पर टू लाइनें, उनके बीच में एंगल दे दिया है 45। वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, थीटा का मान π/4 है, और यहाँ पर हमने मान लिया m1 इक्वल टू 1/2। m2 हमें फाइंड करना है इसमें, तो m2 हो गया है m, यहाँ पर वैल्यू रख दें 10 45 डिग्री। π/4 का जो मीन है वो 45 होता है बेटा। यहाँ पर m2 का मान m माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m1 का मान 1/2 मल्टीप्लाई m।
tan 45 डिग्री का मान होता है 1 बराबर, इसका हम लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लें, 2 की मल्टीप्लाई करें तो ये हुआ 2m माइनस 1 और यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2 का इसमें तो 2 1 जा 2 प्लस m, 2 से हमने 2 कैंसिल कर दिया है। अब जैसे मोड हम हटाएंगे तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइन लेंगे, प्लस माइनस 2m माइनस 1 और 2 प्लस m, पॉजिटिव और निगेटिव। अब हम क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार निगेटिव साइन लेंगे। टेकिंग फॉर पॉजिटिव साइन, तो हमने यहां पर लिया प्लस 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m, पॉजिटिव साइन लिया हमने। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, इसकी मल्टीप्लाई की 1 में 2 प्लस m इक्वल टू 2m माइनस 1। अब जो 1 है इसको लाएंगे इधर, 2 प्लस 1 और 2m माइनस m, 2 और 1 हो गए 3 और 2 में से हमने m माइनस किया तो ये हो गया m, यानी m की वैल्यू आपकी आ गई है 3। अब क्या करेंगे, निगेटिव साइन लेंगे, टेकिंग फॉर निगेटिव साइन, तो निगेटिव हमने लिया 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 2 प्लस m इक्वल टू माइनस 2m और माइनस माइनस प्लस m, इसको ले आए इधर, 2 इधर आएगा तो निगेटिव साइन है, इधर आएगा पॉजिटिव होगा, 2 और 1 3m इक्वल टू 1 माइनस 2 तो निगेटिव 1 हो गया है, यहाँ पर 3 आएगा डिवाइड में, m इक्वल टू माइनस 1/3, तो ये आपकी वैल्यू आ गई है m की। अब कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम तो आप बता सकते हैं बेटा। अब आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल 3, लाइन थ्रू द पॉइंट -2 6, एक तो ये देखो -2 और 6, एक पॉइंट ये दिया हुआ है एंड 4 8 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 8 12 और x 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो इसमें कहा है कि ये एक रेखा तो ये हो गई है, ये 2 पॉइंट हो गया आपके, इनसे जाने वाली एक रेखा है और एक रेखा है इनसे जाने वाली दोनों से, लेकिन वो दोनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, लंबवत हैं। तो लंबवत हैं तो ऐसा करेंगे, इसकी आप ढाल यानी स्लोप निकाल लें, इसकी मान लें इस वाले की m2 निकाल लें और m1 m2 इक्वल टू -1 करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। देखो यहाँ पर m1 इक्वल टू ये x1 y1, ये x2 ये y2, तो यहाँ पर वैल्यू हम रखेंगे y2 माइनस y1, फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ मैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 की वैल्यू है 8 माइनस 6, यहाँ पर है 4 माइनस -2 तो +2 हो जाएगा। ये हो गया 8 माइनस 6, 8 में से 6 घटाएंगे 2 और 8 और 4 और 2 6, 2 3 6 हो जाएगा, तो 1/3 हो गया है m1 का मान इसमें। अब इसमें m2 की वैल्यू हम निकालें तो m2 इक्वल टू
ये हुआ, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो y2 माइनस y1, y2 24 माइनस y1 हो गए यहाँ पर 12 अपॉन x2 है x माइनस 8। अब यहाँ पर इसको हम माइनस करेंगे तो ये 12 आएगा x माइनस 8 m2। अब टू लाइन बोथ आर परपेंडिकुलर, दोनों लाइन क्या है, ये लंबवत हैं। लंबवत हैं तो m1 m2 बराबर -1 आएगा। ठीक है ना। देखो m1 m2 इक्वल टू -1, m1 की वैल्यू 1/3 और ये हो गया ऊपर 12 x माइनस 8 इक्वल टू -1। इसको काटने 3 4 जा 12, 4 त्या 12 हो गई, 4 बराबर ये जाएगा उधर माइनस x माइनस 8। गुणा कर दो इसकी भी, 4 बराबर -x और माइनस माइनस प्लस हो गया भाई, इसको ले आएंगे इधर तो ये हुआ x तो पॉजिटिव है और 8 माइनस 4 तो x इक्वल टू 4 हो गया है। तो x की वैल्यू आ गई है, देख लो। कोई डाउट किसी को? अब देखो 3 पॉइंट आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है कि अगर 3 पॉइंट संरेख हों, एक रेखा में हों। देखो बेटा ऐसे समझ लो आप, 3 पॉइंट आर कोलिनियर ऐसे मान लें, x1 y1 x2 y2 और इसको मान लें x3 y3। ये ए बी सी है, ए बी और सी। अब इसमें यहां पर इसकी स्लोप निकाल लें m1, इसकी निकाल लें m2 तो इक्वल होंगे। ये होगा आपका m1 इक्वल टू m2। अब m1 की अगर वैल्यू निकालें तो ये आएगा आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और यहाँ पर m2 की वैल्यू निकालेंगे तो y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। तो ये फॉर्मूला आपका लगेगा। 3 पॉइंट आर कोलिनियर यानी 3 बिंदु अगर एक रेखा में हो तो ये भी लगा सकते हैं और हम ये भी कर सकते हैं कि ये ए है, ये बी है, सी है तो ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, ये वाला भी हम लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 4 देखिए। पहले 4 में दिया हुआ है 3 पॉइंट, एग्जाम्पल 4 3 पॉइंट P है H के और Q हो गया है आपका x1 y1 और R हो गया है x2 y2। लाई ऑन ए लाइन सो दैट, ये आप मतलब तीनों जो पॉइंट है वो एक ही लाइन पर हैं। तो नीचे कंडीशन दी हुई है वो आपको शो करनी है। ये 3 पॉइंट हो गए ऐसे। तो जब ही जो अभी मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया था वही लगाएंगे आप। ये m1 है इसकी और ये m2। तो यहाँ पर y1 माइनस के अपॉन x1 माइनस h इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये अप्लाई करेंगे।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसकी इधर करें, तो y1 माइनस के और x2 माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 और x1 माइनस h। इसको इधर ले आएंगे तो y1 माइनस के x2 माइनस x1 निगेटिव हो जाएगा, y2 माइनस y1 और x1 माइनस h इक्वल टू 0। प्रूव क्या करवाया इसमें वो देख लें आप। h माइनस x1 है और y2 माइनस, हाँ वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। k माइनस, एक ही बात है, आप इसमें निगेटिव कर रखा है उसने, इसको k माइनस कर रखा है, इसको h माइनस कर रखा है, एक ही बात है, यही छोड़ा हुआ है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 5, एक फिगर दी हुई है नीचे, उसको आप देखें एक बार। इसको समझ लें एक बार, उसके बाद हम करेंगे x और ये y। इन फिगर 10.9 टाइम एंड डिस्टेंस, ये दूरी और समय के बीच का ग्राफ दिया हुआ है। t इक्वल टू 0, d इक्वल टू 2। तो इसमें हमें रिलेशन निकालनी है बेटा। देखो ये आप मान लें x1 ये y1, ये x2 ये y2 और ये x3 और ये y3। जो फॉर्मूला हमने अभी लगाया था वही लगाएंगे। तीनों जो पॉइंट है वो एक ही लाइन पर हैं, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करें y2 तो 8 हो गया है, y1 हो गया है 2 अपॉन x2 है 3 माइनस 0, y3 माइनस y1, तो y3 हो गया यहाँ पर d माइनस y2 हो गया 8 और x3 t और माइनस के 3। इसमें देखिए यहाँ पर 8 माइनस 2 6/3 हुआ है, 8 माइनस d माइनस 8 और t माइनस 3, इसको हम कैंसिल कर दें तो 2 आ गया है। इसकी मल्टीप्लाई में इधर कर देता हूँ 2, t माइनस 3 इक्वल टू d माइनस 8, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t माइनस 6 इक्वल टू d माइनस 8। ऐसा करो, चलो 8 को इधर ले आओ, 2t, ये कैपिटल T है भाई, कोई दिक्कत नहीं, ये लो कैपिटल, और ये हो गया है 2t और 8 आएगा इधर तो प्लस हो जाएगा बेटा इक्वल टू d, तो d इक्वल टू 2 कॉमन लेना चाहे ले लें, t प्लस 1। तो ये इसमें एक रिलेशन बन गया है, ये इसने पूछा था। अब इसमें आगे जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन देखेंगे आप। जो पुरानी बुक है बेटा उससे उसके सारे क्वेश्चन आप करें, आपको तो एक्स्ट्रा भी करने हैं। ध्यान रखें जो बच्चे नया सिलेबस की बुक ले रहे हैं वो ओल्ड क्वेश्चन भी करेंगे, लास्ट के जो पुराने क्वेश्चन हैं उनको भी आप करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यहाँ पर एक ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -4 5। तो मैं यहाँ पर इसको ड्रा करूँगा, यानी इस पर दर्शाने इनको पॉइंट को 1 2 3 4 5 6 ऐसे बना ले ग्राफ की तरह, 1 2 3 4 5 ऐसे बना ले बेटा।
माइनस एक्स होगा इधर, और इधर माइनस के वाई माइनस वाई। अब कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है -4 5, एक्स की वैल्यू -4 है तो -4 ऐसे 1 2 3 4, ये -4 हो गया यहाँ पर, और सेकंड दिया 5 तो 1 2 3 4 5 ऐसे, इन दोनों को ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ पर लगभग ये पॉइंट आएगा -4 और 5। सेकंड दिया है 0 और 7, एक्स की वैल्यू तो 0 है और वाई की वैल्यू 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, लगभग ये हो गया 0 7 हो गया। थर्ड पॉइंट है 5 -5, एक्स की वैल्यू तो 5 हो गई है, 1 2 3 4 5, तो ये और -5 नीचे आएगा 1 2 3 4 5, लगभग ये मान लें आप ऐसे हो गया 5 -5। एक कोऑर्डिनेट और है -4 और -2, एक्स की वैल्यू -4 है, 1 2 3 4, और वाई की वैल्यू है आपकी -2, तो -2 ये हो गया, लगभग ये हो गया -4 और -2। तो ये पॉइंट आपके ए बी सी और डी ऐसे मिला लें इनको, तो ये तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल है यानी चतुर्भुज जो हमने इस पर शो किया है। अब इसने कहा है कि इसका हमें एरिया भी निकालना है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। अब क्वाड्रिलेटरल का हमने लिखा है नहीं, हालांकि उसका भी हम लिखा देंगे, लेकिन हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा जिसने, मैं लिखा देता हूं। यदि कोई त्रिभुज है ये ए x1 y1, बी x2 y2 और सी x3 y3, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो सूत्र होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखो जिसको सूत्र याद नहीं है वो सूत्र भी लिख लेंगे, इसको याद करना है बेटा। अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट त्रिभुज ये सेकंड त्रिभुज, दोनों का क्षेत्रफल यानी दोनों का एरिया हम निकालेंगे और उनको प्लस कर देंगे। एक चीज़ आपको और ध्यान करनी है कि जो एरिया है वो कभी निगेटिव नहीं होता है, तो अगर किसी का एरिया निगेटिव आ जाए तो आपको मापांक लगाकर उसको प्लस करना है। तो फर्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं निकालूं, फर्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र मैंने ऊपर लिख दिया है। इसके मान अगर मैं लिखूं तो ये x1 y1, ये x2 ये y2 और ये x3 ये y3, इसका हम मान रखेंगे x1 -4 है, -4 x1, y2 7 और ये 5 है, y2 माइनस y3 7 माइनस 5। उसके बाद x2 0 है। अब जब x2 0 आ गया है तो y2 माइनस y, ये वाला पद जो टर्म है 0 हो जाएगा। लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि 0 गुणा सब कुछ 0 हो जाता है। फिर है x3 तो -4 है और y1 माइनस y x3 y1 माइनस y2। अब x3 तो -4 है, y हो गया ये और y2 हो जाएगा ये, तो -2 -7, तो ये हो जाएगा आपका -4 गुणा 2 -4 गुणा 7 और 2 9 हो गए माइनस के, 1/2 4 दूनी तो 8 और 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 हो गया है 1/2। अब ये माइनस का ये प्लस का है, इसमें से हम माइनस कर दें तो 28 हो जाएगा।
28, 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 इकाई यानी यूनिट। तो ये आपका 14 आ गया है। अब ऐसे ही सेम इसी टाइप से हमें इसका निकालना है। ये आपका x1 y1 x2 y2, इसको मान लेंगे x3 और y3। देख लें, इसको आप खुद कर लेंगे और फिर दोनों के जो एरिए आएंगे उनको हम प्लस कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे फिर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 2, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल यानी त्रिभुज है, एक त्रिभुज दिया हुआ है विद साइड 2a लाई अलोंग द वाई एक्सिस, जिसकी जो भुजा है यानी साइड है वो 2a है। मिड पॉइंट ऑन द बेस इज द ओरिजिन, यानी इसका जो बीच का पॉइंट है, मिडिल जो पॉइंट है वो ओरिजिन यानी मूल बिंदु पर है। फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, इस त्रिभुज के सभी हमें शीर्ष ज्ञात करने हैं। अब देखो ये सभी 2a हैं, ये भी 2a है, ये भी 2a है। अब ये 2a है तो ये a ऊपर और a नीचे हो जाएगा। ये क्वेश्चन को पहले आप समझ लें। एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी सभी जो साइड है 2a है, उसके हमें शीर्ष यानी वर्टेक्स के जो बिंदु हैं, पॉइंट हैं, वो हमें निकालने हैं, फाइंड करने हैं। आप देखो यहाँ पर ये पूरी 2a है तो आधी ऊपर आधी नीचे a हो गई। ये हमारी कितनी है, 2a है। अब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ये आपका ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु। यहाँ से यहाँ तक ये हो गया y, तो इसके जो पॉइंट है 0a हो जाएंगे। अब y ऊपर प्लस नीचे माइनस है तो ये हो जाएगा 0 माइनस a। अब इसकी बात करनी है इस पॉइंट की। x एक्सिस पर y का कोऑर्डिनेट तो होता है 0, तो y वाला तो 0 है लेकिन x का नहीं पता है हमें, ये हमें डिस्टेंस नहीं पता है। तो इसको निकालने के लिए ये त्रिभुज देखो, समकोण त्रिभुज है, राइट ट्रायंगल। अब इसमें करना क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम करेंगे इन ट्रायंगल ए बी ओ ए बी में, ओ ए बी में बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको करेंगे। तो देखो यहाँ पर कर्ण ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर और प्लस ओ बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए हमें निकालना है, और ये हो जाएगा a स्क्वायर। 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो गया, इसको लाएंगे इधर ओ a का स्क्वायर। अब ये 4a स्क्वायर है, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर। तो ओ ए इक्वल टू आपका आएगा √3a। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी आ गई √3a।
अब इसमें जो x का कोऑर्डिनेट है वो आ गया हमारा y का 0। तो बिंदु जो आपको प्राप्त हुए 0 a, त्रिभुज के शीर्ष 0 माइनस a हुआ, और ये हो गया √3a और 0। ये हमारे त्रिभुज के शीर्ष प्राप्त हो गए। ठीक है ना। अब आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, देखो P दिया हुआ है x1 y1 और Q है x2 y2। इनके बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। फिर दिया है कि PQ इज पैरेलल टू द y एक्सिस और पैरेलल टू द x एक्सिस। क्वेश्चन है कि P और Q दो आपके पॉइंट हैं, बिंदु हैं, इनके बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। यानी PQ बराबर अंडर रूट, फॉर्मूला अप्लाई होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब दूरी तो हमारी आ गई है। अब जो फर्स्ट है इसमें कहा है कि रेखा x अक्ष के समांतर है और एक है y अक्ष के समांतर। देखो लाइन पैरेलल यानी समांतर, y एक्सिस यानी y अक्ष के समांतर है। देखो कैसे होगी वो समझ लें, आप खुद ही आप समझ जाएंगे। ये x है, ये y है। अगर कोई रेखा y अक्ष के समांतर हो, ये मान ले, ये हमने खींच दी रेखा जो y अक्ष के समांतर है। एक बिंदु हमने लिया P, ये x1 y1 है, और एक बिंदु यहाँ ले लें, ये हो गया है Q x2 y2। अब अगर हम देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो x की होती है बेटा, ये वाली डिस्टेंस। अब यहाँ से यहाँ तक ये x1 है, तो ये तो दूरी हर जगह बराबर होगी। अब हर जगह बराबर होगी तो यहाँ पर मैंने लिखा x2, इसका अर्थ होगा x1 बराबर x2 होगा। जब कोई रेखा y अक्ष के समांतर होगी तो x के जो निर्देशांक हैं, x जो कोऑर्डिनेट है वो बराबर होंगे। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये होगा 0 हो जाएगा जब बराबर होंगे, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। अब ये होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, काट देंगे, तो y2 माइनस y1, ये मोड लगा देंगे इस पर। मोड इसलिए क्योंकि डिस्टेंस भी आपकी निगेटिव नहीं होती है, और अगर रूट है, रूट के अंदर निगेटिव आ जाए तो इमेजनरी हो जाएगा, काल्पनिक हो जाता है। अब जो सेकंड है उसमें जो रेखा है वो x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर यानी पैरेलल है। अब x अक्ष की बात हम करते हैं तो देखो x अक्ष के समांतर कैसे होगी। यहाँ पर हम लाइन खींचेंगे, ये हुआ आपका x अक्ष, इसके समांतर कोई रेखा, इस पर दो हमने पॉइंट लिए P और एक हो गया Q, ये x1 y1 और ये x2 y2। अब ये 2 पॉइंट हमने लिए तो हम यहाँ देखते हैं कि इधर जो दूरी है ये बढ़ती जा रही है। तो x की मान ये x1 है, ये x2 है, तो ये तो कम ज़्यादा होगा, लेकिन ये तो यहाँ से यहाँ तक की y1, फिर हम कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक y2, तो ये दूरी तो सब जगह इक्वल है भाई, ये डिस्टेंस इक्वल है, इसका अर्थ होगा y1 इक्वल टू y2। जब कोई रेखा पैरेलल होगी x अक्ष के समांतर है तो y इसके जो कोऑर्डिनेट है वो बराबर हो जाएंगे। इस बार क्या होगा भाई, इसमें देखो
y1 इक्वल टू y2 हो जाएगा, और इक्वल टू ये वाली जो टर्म है वो 0 होगी, यानी ये अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 0। स्क्वायर से हम स्क्वायर रूट काट देंगे तो x2 माइनस x1 का मोड आ जाएगा। मोड तो लगाना ही आपको डिस्टेंस में। तो अब आगे बढ़ेंगे। किसी को किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आए तो आप मैसेज कर देना बेटा, कोई समस्या है तो। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो बेटा मैसेज कर देना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बुक में देखें अपनी। फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विद द इक्विवेलेंट फ्रॉम द पॉइंट 7, 6 और 3, 4। देखो इसमें कहा है कि एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है, उस पर कोई पॉइंट है। जो दो पॉइंट हमें दिए हुए हैं, एक तो 3, 4 है और एक मान ले आप ये दे रखा है 7, 6। इसने कहा है कि ये जो पॉइंट है इससे इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। इसको मान ले हम ए बी सी मान लो, और एक्स अक्ष पर वाई का जो कोऑर्डिनेट होता है 0 होता है। ये ध्यान रखें, क्वेश्चन को मान ले पहले। फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक पॉइंट फाइंड करना है यानी प्राप्त करना है जो एक्स एक्सिस पर है। विच इज इक्विवेलेंट फ्रॉम द पॉइंट 7, 6 एंड 3, 4। जो पॉइंट 7, 6 से और 3, 4 से, दोनों से वो इक्वल डिस्टेंस पर है, दोनों से बराबर दूरी पर है। तो हम क्या करेंगे, ए सी और बी सी इक्वल करेंगे। पहले तो आप करेंगे, सपोज करेंगे लेट द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस x0, यानी हमने माना कि एक्स अक्ष पर बिंदु x0 है। AC बराबर BC। अब दोनों दूरियां बराबर हैं तो सूत्र लगाएंगे बीच की दूरी का। x2 माइनस x1 4, ये हो जाएगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 माइनस x प्लस 6 माइनस 0। अब क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्क कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। a माइनस बी के होल स्क्वायर से 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 4 का स्क्वायर 16 यहाँ पर करेंगे। 7 का 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 36। अब एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, इसमें इधर ले आओ। इसमें ये 14x है, प्लस हो गया ये माइनस 6 हुआ, इक्वल टू 49 प्लस 36 माइनस हो गए 16 और माइनस के 9। 14 में से 6 घटा देंगे तो 8x हो गए, और यहाँ पर इसमें 16 घटाएंगे तो ये 20 और 40, 9 इसमें से घटा दें माइनस ये 40 हो गए, और ये 16 घटाएं तो 60 हो गए हैं। x इक्वल टू 60/8, 4 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं 8 से, x इक्वल टू 2। तो इसके जो पॉइंट आपके आ गए हैं 2, 0 आ गए हैं पॉइंट। ये आपका आंसर आ गया इसमें।
देख लो कोई प्रॉब्लम किसी को। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन को समझिए पहले। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक लाइन है जो मूल बिंदु से पास हो रही है, ओरिजिन एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है यानी एक लाइन है जिसके जो कोऑर्डिनेट है, एक तो P दिया है 0-4, ऊपर नहीं है, गलत खींच दी बेटा, 0-4 है नीचे, तो 0-4 और एक हो गया है 80, यहाँ पर 80 P और ये हो गया B। एक बार और समझ लें। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, एक लाइन की स्लोप यानी ढाल हमें ज्ञात करनी है जो मूल बिंदु से पास होती है और इन दोनों के मिड पॉइंट से यानी बीच के बिंदु से जाती है। ऐसे ये ओरिजिन मूल बिंदु हो गया 0-0। अब हमें क्या करना है, इसके मध्य के बिंदु निकालने हैं। पर्सन को अच्छी तरह समझ लें। इस रेखा का हमें ढाल ज्ञात करना है, अर्थात स्लोप। इसने कहा है कि जो रेखा है इन दोनों जो बिंदु हैं इसके बीच से जाएगी, तो बीच के मध्य बिंदु के निर्देशांक हम निकाल लेंगे। इसको हम मान लें A। तो मिड पॉइंट, मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला है x1 + x2/2 और y1 + y2 / 2। अब इसमें ये आपका x1 है और ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 + x2 8 + 0/2 हुआ। दूसरा हो गया 0-4/2, तो ये तो हो जाएगा 4, ये हो गया -2। अब ये पॉइंट हमारे पास आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, स्लोप निकालनी है, ढाल निकालनी है, यानी OA की ढाल। यानी इसकी स्लोप निकालनी है। फॉर्मूला हम लगाएंगे y2 - y1 x2 - x1। अब देखो यहाँ पर इसकी निकालनी है, तो x1 y1 तो दोनों 0 हुए, ये x2 y2 हुआ। y2 है -2 - 0, 4 - 0 = -2/4 -1/2 हो जाएगा। देख लो भाई, कोई डाउट किसी को? ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, देखिए विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसमें कहा कि भाई पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग नहीं करना है हमें, यानी बिना पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग के। सो दैट द पॉइंट आर द वर्टेक्स ऑफ राइट ट्राइंगल, ये कह रहा है कि ये
बिना पाइथागोरस प्रमेय के हमें बताना है कि ये त्रिभुज के जो शीर्ष हैं वो समकोण होंगे या नहीं होंगे, ये हमें बताना है। अब जैसे ये ए है, 4 4 है, 3 5 हो गए, ये बी हो गया है और ये सी हो गया है। तो ये बताना है कि ये त्रिभुज समकोण है, लेकिन पाइथागोरस का हमें प्रयोग नहीं करना है। पाइथागोरस में हम क्या करते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लेकिन वो नहीं करना है। तो हम इसमें पहले यहाँ पर ऐसे ग्राफ खींच लेंगे और इसके जो पॉइंट हैं उनको आप ग्राफ पर शो करें। पहले हम पॉइंट ले 4 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये पॉइंट हुआ आपका 4 4, -1 -1। अब -1 इधर आया, x की वैल्यू -1 है और ये भी -1, तो लगभग ये पॉइंट हुआ -1 -1। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 है, 1 2 3 4 5, तो लगभग ये हो जाएगा बेटा 3 और 5। तो ऐसे आप थोड़ा सा तिरछा हो गए, कोई बात नहीं, ऐसे। अब आपको देखना है कि ये जो लाइन है और ये वाली लाइन, ये हमें थोड़ी सी ऐसी लग रही है कि 90 डिग्री हो सकता है। तो हमें करना क्या है, ये सी पॉइंट हमने माना था, ये ए है हमारा और ये बी है। तो ए सी की स्लोप और ए बी की स्लोप दोनों निकालेंगे, ढाल निकालेंगे और m1 m2 इक्वल टू -1 करेंगे। देखो ए बी की ढाल, क्वेश्चन 6, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यहाँ पर ए बी हमने किया तो 5 - 4 हो जाएगा, 5 - 4 और 3 - 4, 1 अपॉन -1 आ गया है। यहाँ पर इसकी निकालेंगे ए सी की ढाल, स्लोप निकाल लें तो वही y2 - y1, 4 -+1 और 4 माइनस ये भी आपका +1, 5/5 1 हो गया है। अब 2 लाइन बोथ आर परपेंडिकुलर, ये m2 है, ये m1 है। तो अगर 2 लाइन आपकी लंबवत होती हैं तो उसमें ये कंडीशन आपकी आती है। चेक कर लें आती है नहीं, देख लो ये तो आ रही है। ये हो गया -1, ये हो गया +1, तो -1 आ रहा है, तो सेटिस्फाई हो रही है। इसका अर्थ है कि ये त्रिभुज जो बना है वो समकोण है, ठीक है ना। और अब इसमें आगे के जो क्वेश्चन हैं 1 2 और, पहले हम इसके बुक के करा देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बुक के क्वेश्चन आप करके देखेंगे, 7 क्वेश्चन है। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। एक रेखा है जो x अक्ष की धनात्मक दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसकी ढाल निकालनी है, इसको करके देखेंगे, बाकी एक्सरसाइज हम कल कराएंगे, ठीक है ना। अब देखो, एक तो अधिक से अधिक बच्चे जुड़ा करें, सही बच्चों को कहें ये क्लास हम रोज़ाना लिया करेंगे जिससे तुम्हें इसका फ़ायदा मिले। कोई डाउट हो आप उसको पूछें, ठीक है ना। और अधिक से अधिक चैनल को इसको सब्सक्राइब करें, अपने जो मित्र हैं उनको बताएं, शेयर करें अधिक से अधिक और लाइक करें, ठीक है बेटा। गुड नाइट।